नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस मैंने हाल फिलहाल में एक कमेंट रिसीव किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा कि सर लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं बनते। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बहुत चीयर करते हैं, फिर 3 महीना के बाद 6 महीना के बाद जो स्टॉक है उस लेवल पे आ जाता है, हमारे जितने भी गेंस है वो स्वाहा हो जाते हैं। तो जी गाइस, इस बात में तो काफ़ी दम था, उन्होंने बताया भी ट्रेडिंग करके ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो जी गाइस, याद रखिएगा, ट्रेडिंग करके आप ना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप अपना फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, और उसके बाद जब चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल आप मार्केट में रहेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे वेल्थ क्रिएट होती है। और मैं आपको हमेशा से एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा 2 पोर्टफोलियो बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन यस, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एकदम अलग रखिए। जो स्टॉक घुस गया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसको कहीं मत निकालिए जब तक उसमें कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो, और उसी के साथ साथ ट्रेडिंग करिए, लेकिन स्विंग करिए जहाँ पे आपकी रणनीति साफ होनी चाहिए कि मुझे 10% 15% कमाना है, और दोस्तों दोनों का जो पोर्टफोलियो है उसको अलग अलग रखिएगा, तो आपको आराम से स्विंग ट्रेड का ये मजा आएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। देखता हूँ कि बहुत लोग एक ही पोर्टफोलियो में स्विंग भी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गलत स्ट्रैटेजी है। इससे क्या होता है कि आपको जब बेचना होता है तो आप हमेशा सोचते हैं कि मैं बेचूं या फिर ना बेचूं, और उसके बाद मौका भी निकलता है। इसी बीच में गैस लॉन्ग टर्म में आप कभी भी जो अच्छे स्टॉक्स को ना बेचें अनटिल अनलेस आपको पैसे की आवश्यकता ना हो, और शॉर्ट टर्म में अपनी रणनीति आराम से बनाएं। इसी बीच में गैस एक ऐसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी जिसमें अभी के टाइम में एक थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम हाँ है, और चाहें तो एक सर्टेन लेवल पर गिरने के बाद स्विंग भी ले सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, बिकॉज कंपनी वही होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में गैस पैसे रिकवर भी करें। क्या होगा कि आने वाले कल में अगर भाव नहीं निकलता तो आप कम से कम उसको होल्ड करके उसको आराम से एकोमुलेशन कर पाएँ। तो फटाफट इसी बेहतरीन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे एक टॉप क्लास कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसने हाल फिलहाल में ही बोनस अनाउंस किया था, और उसके बाद गिरावट अगर होती है आप आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी की बात की जाए, हाल फिलहाल में ही 2021 में हमें मेगा बोनस का जो एग्जीक्यूशन है वो देखने को मिला था। एक के बदले 4 एडिशनल शेयर मिले थे। तो जी गैस, आपके एक शेयर ऑफकोर्स 5 में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कंपनी ने गैस 1983 के बाद फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट कोई एक्शन लिया था, और अभी भी गैस जो कंपनी की फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई ज़रूर पड़ती है। तो जी गैस, अगर ये बोनस नहीं देती तो इनका जो शेयर प्राइस था काफ़ी महंगा हुआ करता था, और बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जी गैस, लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स थे वो बहुत ही मजबूत हैं। तो अच्छी कंपनी में अगर आप बने रहेंगे तो वेल्थ तो ऑफकोर्स क्रिएट होंगे, बट येस, आप शॉर्ट टर्म छोटा मोटा ट्रेड से भी अपनी जो दिन खर्चे हैं उसको भी निकाल आप सकते हैं। सबको पता है कि इस चैनल पे मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। ऑफकोर्स सब लोग जो स्टार्ट करते हैं वो ट्रेडिंग से ही करते हैं, 10% 15% कमा के बहुत ही खुश होते हैं, बट येस, इक्का दुक्का स्टॉक अगर आपसे मिस होता है तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ऑफकोर्स इसी बीच में ऐसे एक टॉप क्लास कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो अपने ही सेक्टर की सबकी बाप कंपनी है। प्राइस की बात की जाए 2483 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए मार्केट में प्रेशर की वजह से हमें 3% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। बात YTD की, तो जो है ऐसा कोई भागा हुआ स्टॉक मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि एक साल में इसने अच्छे पैसे बनाए, बट येस, पिछले 4 महीने से गैस ये फ्लैट रेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी पे अगर आप सपोर्ट लेवल पे निवेश करते हैं तो 10-15% के आसपास आप स्विंग भी ले सकते हैं, बट येस, लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लंबी ज़रूर होनी चाहिए। तो ग्राफ दिखाऊंगा, जैसे जैसे चार्ट पैटर्न की बात की जाए 1 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आप खोलते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होता है, और इससे आप अपना फॉर्चून भी क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 साल की बात की जाए, इसने गैस पैसे अभी तक डबल किए हैं, और एक टॉप 2 टॉप 3 टॉप बनाने के बाद गैस अगर फिर से सपोर्ट लेवल पे आता है तब आराम से दिल खोल के यहाँ पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। फिर की बात की जाए तो देखिए गैस, बहुत लोग जो एक बार निकलते हैं स्टॉक से दोबारा उनको घुसने का मौका नहीं मिलता। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो फिर से री एंट्री कर सकते हैं और कर पाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस, अगर आपसे कोई गलती हुई होगी कोई स्टॉक में जहाँ पे आपने पहले एग्जिट किया और उसके बाद स्टॉक 3x 4x 5x हो गया, तो आप चाहें तो अपने एक्सपीरियंस को बोल सकते हैं कौन कौन से स्टॉक से मिस हुए। बिकॉज मैं इसलिए बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जब तक कोई बहुत बड़ा इशू ना हो उधर पे मत निकलिएगा, बिकॉज ये सब दोस्तों कंपाउंडिंग मशीन है। इसने 5 साल में अभी तक पैसे 7x ज़रूर किए हैं ऑल टाइम की। तो आप देख सकते हैं इसकी 1,20,000% के आसपास पैसा किसने बनाया, जिन्होंने होल्ड किया, टाइम दिया, पेशेंस दिया, उन्हीं के पैसे बनते हुए देखने को मिले। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, ऑफकोर्स गिर सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, कुछ ही पॉसिबल है, बट ध्यान रखिएगा अच्छी कंपनी में फ़ायदा यही होता है अगर आप उसे बने
नॉर्मली रहते हैं तो स्टॉक दोस्तों अगर बुल फेस में रहता है तो 3 साल 5 साल 10 साल में आपकी मेगा फॉर्चून क्रिएट कर सकता है। तो जिनका स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो SRF लिमिटेड, जो मुझे लगता है कि केमिकल की सबसे बड़ी कंपनी है, और इसको छोड़ के गए अगर आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर मिसिंग ज़रूर हो सकता है। की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बहुत बार कवर नहीं किया था, बहुत बार कवर करता हूँ, आने वाले कल में भी करूँगा, बिकॉज ये सब दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी हो चुकी है। जिस हिसाब से रिलायंस में गिरावट होती है, TCS में होती है, इन्फी में होती है, क्या होते हैं फिर 3-6 महीने के बाद उसी लेवल पे आ जाते हैं। ये सब गाइस एक मेगा स्टॉक है। यस, आपके पास दीपक नाइट्राइट है, एल्की लेमेंस है, बालाजी माइंस है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, सबको लाइक होल्ड करिए। बट ये ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ बनता है ना, वो एक्सपोनेंशियल बनता है। तब कोर्स गैस 1970 से आसपास कंपनी काम करती है। SRF की बात की जाए, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में काम जरूर करती है। फ्लोरोकेमिकल्स की बात की जाए, स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, कंपनी से बहुत ही मजबूत ज़रूर है। मार्केट कैप दोस्तों देख लीजिए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 73,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ये सब कंपनी कभी डूबेगी नहीं जब तक गैस कोई भी बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं होता। ये सब कंपनी गैस एवरग्रीन है, कल भी थी, आज भी, आने वाले कल में भी रहेगी। और इन सब में आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड लेते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो हर एक फंड में गैस पैसा बनेगा। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें 10-12% के आसपास फिर से फॉल हो चुका है। स्टॉक के प्राइस टर्निंग की बात की जाए 56 के आसपास, जो मेरे हिसाब से रीजनेबल तो नहीं है, बट यस कंपनी के अंदर बिजनेस मोड भी है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए फ्लोरोकेमिकल में कंपनी का अच्छा खासा डिमांड है, अच्छी खासी पकड़ भी है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी 17% के आसपास, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत जरूर है। गैस ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के पीछे वजह भी थी, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर आपको याद होंगे, मैंने खुद कवर किया था, जहाँ पे इसने हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है वो कमाया था। और गैस ऑपरेटिंग मार्जिन देख लीजिए 27% के आसपास हमें निकल के आ रही थी। और प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस इन्होंने पहली बार हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है एक क्वार्टर में दर्ज किया था। और उसके बाद मेगा ब्रेकआउट हुआ था। तो कॉस गैस कंपनी जो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देती है वो आपको आराम से होल्ड करने की आवश्यकता होती है, वरना शॉर्ट टर्म में पैसे तो बनते हैं बट लॉन्ग टर्म में गैस वेल्थ क्रिएट होता है। इस बात को आप जरूर सोच के चलें। इसलिए बोलता हूँ कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी हर साल अपने सेल्स को बढ़ा रही है। OPM की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि इसने क्या 2021 में हाईएस्ट एवर OPM ऑपरेटिंग मार्जिन लाइक अचीव किया था। रीज़न भी था बिकॉज आपको पता है केमिकल के जितने भी क्रूड प्राइस हैं वो काफ़ी डाउन थे, तो अभी के टाइम काफ़ी हाई है। तो अगर इन सब रीजन से गिरावट होती है जो कि इस पर किसे कंट्रोल नहीं है, तब के लिए कैसे एक मौका होता है, धोखा नहीं होता। बिकॉज ये सब कंपनी में अगर आप बने रहते हैं अच्छे खासे पैसे बनते हैं। आपने देखा ना 4-5 साल से पैसे 6 गुने हुए। रीज़न क्या है? कंपनी अगर आप देखें हर साल प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, और यही रीज़न है इसकी कंपनी जिनके EPS बढ़ते हैं, अर्निंग पर शेयर बनते हैं, और उसमें अगर आप बैठे रहते हैं तो अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की तो काफ़ी इंटैक्ट है, 50% के आसपास प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। FIs ने थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया, DS ने प्रॉफिट बुकिंग किया, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ये सब कंपनी में कम होते हुए देखने को जरूर मिल रही है। टाइम अगर आप देखें जो आने वाले फोरकास्ट हैं दोस्तों, इधर पर डाउन साइड की बात की जाए 42% के आसपास बताया जा रहा है। इसको आप चाहें तो भूल सकते हैं, बिकॉज ये सब गैस कंपनी कभी भी इस लेवल आपको नहीं मिलेगी। गलती से मिलता भी है 2200 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे। ये गैस वन इन अ गोल्डन चांस हमें देखने को मिलता है। हाई साइड की बात की जाए वही 3300 के आसपास बताया जा रहा है। मीडियन की बात की जाए आने वाले फॉरवर्ड एक साल के लिए 2600 के आसपास टारगेट जरूर बताया जा रहा है। अब देखिए मैं इसको कवर जानबूझ के कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? बिकॉज कभी भी कोई टेक्निकल ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे कहाँ पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। साफ साफ बताता हूँ तो गैस अगर ये लेवल को मंडे के दिन तोड़ेगा तो आने वाले कल में क्या जो सपोर्ट है 2300 के आसपास, और उसके बाद बहुत ही जो मेयर सपोर्ट है 2250 के आसपास, इसको गैस कंपनी फिर से रिटेस्ट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस जो एंट्री लेवल होनी चाहिए इस लेवल पर आप थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। अगर आपको वेट एंड वॉच करना है तो 2250 का लेवल अपने आप में बहुत ही क्रूशियल है। अगर उसको तोड़ता है तो जी गैस 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ध्यान रखिएगा स्विंग ट्रेड अगर आप लेते भी हैं हॉरिजॉन लेके चलिएगा, अपना स्टॉप लॉस खुद तय करिएगा कहाँ पे आपको निकलना है। मेरे हिसाब से गैस सबकी तो रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। इन सब कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक लेके बने रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनते हैं। शॉर्ट टर्म की मैंने बता दिया कि आने वाले कल में अगर गिरावट होती है तो पूरा मौका मिल सकता है। आपको पता है कि जिन्होंने गैस 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप लगाया है उसके बाद हमें एक गिरावट भी देखने को मिलती है। तब कोर्स अगर ये फिर से टेस्टमेंट मारते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जैसे बताया कि 2300 के आसपास, 2250 के आसपास मिल सकता है। और गैस इसके नीचे होता है तो एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे आराम से भर भर के माल उठा सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 1950 के आसपास होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बिलो 2000, 2100, 2200 के आसपास आप इसमें आराम से बिना डरे SIP कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं। इन सब कंपनी को आप स्विंग भी लेते हैं तो ये घाटा का सौदा नहीं है। बट यस लॉन्ग टर्म मैंने दिखाया ना दोस्तों कि जिनके EPS बढ़ते हैं और आप बने रहते हैं तो ही समझ में आएगा। तो आप चाहें तो उसको ट्रैक करें, और कभी भी गिरावट अगर होती है तो ऐसे स्टॉक को जो ब्लू चिप कैटेगरी में आती है और केमिकल की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है उसको आप ना छोड़ें।
तो मेरा फट आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।